और चलिए आपको सीधे बिहार की द्वितीय लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी बेतिया राणा विजय सिंह जी, विधानसभा संयोजक सुशील कुमार जायसवाल जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय रंजन ठाकुर जी, प्रदेश सह संयोजक अति पिछड़ा मोर्चा संतोष कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह जी और लोकप्रिय नेता एनडीए की प्रत्याशी पूर्व डिप्टी सीएम श्रीमती रेणु देवी जी और भारी संख्या में बेतिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, जिस धरा ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के रूप में जग विख्यात किया हो, जिस धरा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से हिलाने का कार्य किया हो, जिस धरा ने कांग्रेस के द्वारा जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, उस समय की निरंकुश तानाशाही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी हो, जिस धरा ने सामाजिक न्याय का एक न्याय इतिहास रचा हो, जिस तरह में माता जानकी ने जन्म लेकर के साक्षात लक्ष्मी का अवतार बनकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, यूपी और बिहार एक साझी विरासत के प्रतीक है। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध ऐसे ही है जैसे श्री राम और माता सीता एक साझे, एक दूसरे के साथ पवित्र संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इसे अलग नहीं कर सकता। और यही पवित्र संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आज भी उसी रूप में बने हुए हैं। बहन और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त करना था, बिहार की धरती से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की देन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर भी बिहार की देन है। बहन और भाइयों, बिहार, जिस बिहार ने मैथिली और भोजपुरी की इस संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दी, ऐसी शारदा सिन्हा इसी बिहार की उपज है। ये बिहार शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म इसी बेतिया राजघराने में हुआ था। और उसी बिहार, जिस बिहार ने भारत को गौरव प्रदान किया। भारत का स्वर्ण युग कौन था? जब पटना राजधानी थी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी थी। भारत तब समृद्ध हुआ करता था, दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत हुआ करता था। लेकिन बहन और भाइयों, आजाद भारत में जो संभावनाएं बिहार के पास थी,
पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने उन सपनों को दूषित करने का काम किया। बिहार के नौजवानों के सामने आरजेडी और कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां के किसानों को अंग्रेजों की विरासत के अनुसार कांग्रेस ने भूखमरी की ओर धकेला किया। बिहार के अंदर जो एक समृद्ध बिहार बनने का सपना था, और समृद्ध बिहार को इन लोगों ने जंगल राज में बदल करके बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली। बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीता को भी झुठलाने का प्रयास, कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि को भी झुठलाने का प्रयास, ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है, और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था, और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लौहलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में।